एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम लोग सीटेट जनवरी 2024 की प्रेपरेशन को कंटिन्यू करते हुए सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारे चैनल पर हम 30 डे सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों की सारी वीडियोस हो चुकी है। अभी की ये जो वीडियो है वो 29th वीडियो है। इसके बाद में एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, तो हमारा 30 डेज के अंदर ही हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारी जो सीरीज चल रही थी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि नूर फॉरगेट ब्रिंग हर टिफिन बॉक्स टू स्कूल, यानी कि नूर नाम की एक लड़की है, वो स्कूल के अंदर टिफिन लाना भूल जाती है। एंड आस्क तान्या टू शेयर हर टिफिन सेइंग यू शुड शेयर योर टिफिन विथ मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विथ योर यस्टरडे। यानी कि एक लड़की है नूर, वो अपना टिफिन आज लाना भूल गई है। वो तान्या से पूछती है कि क्या तुम अपना टिफिन बॉक्स मेरे मेरे साथ में साझा करोगी। ऐसा साझा करने के लिए कहती है कि तुम अपना टिफिन बॉक्स मेरे साथ में शेयर करो। तुम मेरे साथ में इसीलिए शेयर करो क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ में शेयर किया था, ऐसा वो बोलती है। यानी कि बच्ची जो है वो टिफिन एक्सचेंज करने का बोल रही है कि मैंने तुमको कल दिया था तो तुम आज मुझे दो। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नूर स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेड डैश ओरिएंटेड टिपिकल एट डैश स्टेज। यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग की जो स्टेज है, कौन सी ये स्टेज हो सकती है। देखिए यहाँ पर जो नूर नाम की लड़की है वो एक्सचेंज करने की बात कर रही है कि उसको जो है वो टिफिन एक्सचेंज करवाना है। एक्सचेंज का मतलब कल उसने दिया था तो आज वो चाह रही है कि आज उसको वापस वो चीज मिले। तो लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं हो सकता, ओबीडियंस की कोई बात नहीं है, बीइंग नाइस की बात नहीं है, एक्सचेंज की बात कर रही है। नूर चाह रही है कि उसको जो है वो एक्सचेंज के रूप में जो है वो टिफिन आज में मिले, इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट इन इंक्लूड स्टोरीज इन करिकुलम वेयर फादर इज इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड वर्क। यानी कि आजकल का जो करिकुलम है, आजकल का जो सिलेबस है, उसके अंदर इस तरीके से चीजें दी जाती है बुक्स वगैरह में कि फादर जो होते हैं वो घर के काम करते हुए नजर आते हैं एंड मदर इज डूइंग एडवेंचर एक्टिविटीज, और माँ जो होती है वो एडवेंचर एक्टिविटी करती है। दिस मूव इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, यानी कि इस तरीके के जो मूव्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है क्यों। रीजन पूछा है, इट इज एम टू स्ट्रेंथ जेंडर बायस, यानी कि ये जेंडर बायस को स्ट्रॉन्ग करता है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। इट एम टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइप, ये एलिमिनेट करता है स्टीरियोटिपिकल जो बिहेवियर होता है उसको। हाँ, ये बात ठीक हो जाएगी। थर्ड है, इट एम टू एनकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी को ये शो करता है, जेंडर कॉन्स्टेंसी को तो ये शो नहीं कर रहा है। इट एम टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेट, जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करने की बात ही नहीं हो रही है। जेंडर स्टीरियोटिपिकल जो बिहेवियर होता है, जो पुराने समय से चलती आ रही परंपरा है, उसको समाप्त करने का काम कर रहा है। कि माँ जो है वो एडवेंचरल वर्क कर रही है और पापा जो है वो हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हेन एडल्ट एडजस्ट to support to extend the children's current level of performance it is called। यानी कि वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चा है, उसको जो है वो सपोर्ट किया जाता है। इस चीज को आप लोग क्या बोलेंगे। सपोर्ट करना, हम लोगों को पता है कि अगर वाइगोस्की के हिसाब से अगर हम बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको एक तरीके की हेल्प दे रहे हैं, तो ये चीज जो होती है वो स्केफोल्डिंग हो जाती है। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विथ लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, उसके हिसाब से एक पर्सन जिसके अंदर मैथमेटिकली इंटेलिजेंसी है, तो वो किस तरीके की जो है वो विशेषता हो सकती है, किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए मैथमेटिकल कर रहा है कोई भी क्वेश्चंस, तो मतलब वो क्या कर रहा है, वो जो है वो पैटर्न को देख रहा है, रीजनिंग तरीके से, एक तरीके से वो रीजनिंग कर रहा है। तो साउंड और रिदम की बात नहीं हो रही है, विजुअल स्पेशल थिंकिंग नहीं, मैथमेटिक्स की बात हो रही है तो स्पेशल थिंकिंग कैसे हो सकती है। पिच रिदम, ये तो म्यूजिकल हो जाएगा। सेंसिटिव टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न, हैंडल लॉन्ग चेन फॉर रीजनिंग, रीजनिंग की बात हो रही है। मैथमेटिकल और रीजनिंग एक जैसे होते हैं, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, drawing implication from Piaget theory of cognitive development a teacher of grade 6 to 8 in his classroom should। यानी कि जीन प्याजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी है उसके हिसाब से 6th से 8th क्लास का जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए। डिस्करेज यूज
ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, यानी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को डिस्करेज करना ही शब्द गलत है, तो ये तो वर्ड आप लोगों को डायरेक्ट हटा देना है। प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसको रीजनिंग बेस्ड जो है वो सॉल्व करना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक लग रही है। यूज ओनली कंक्रीट मटेरियल टू टीच अ कंसेप्ट, यानी कि सिर्फ कंक्रीट मटेरियल का यूज करना, ये बात थोड़ी समझ नहीं आती हमें। रियली रिले सोलली ऑन प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिलेबस पर ध्यान देना है, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को क्लास में हर तरीके की एक्टिविटी करानी है। इसीलिए आप लोगों का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों गलत है। उसके बाद में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डैश इट इज द इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन थिंकिंग, यानी कि एक बच्चा है वो सोशल और जो सोसाइटी है, कल्चर है, उससे सीखता है, और हम लोगों को पता है जो सोसाइटी और कल्चर की बात करते हैं वो कौन होते हैं, तो वो वाइगॉस्की होते हैं, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जीन पियाजे की जो थ्योरी है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्ड ड्यूरिंग, यानी कि हाइपोथेटिकल जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो कब आती है। देखिए, सेंसरी मोटर में तो नहीं आती, प्री ऑपरेशनल की ये बात नहीं हो रही है, कंक्रीट की बात नहीं हो रही है, फॉर्मल ऑपरेशनल की ऑपरेशन की बात हो रही है, क्योंकि हाइपोथेटिको डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है बच्चे के अंदर वो फॉर्मल ऑपरेशन में आती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंक्लूड्स, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या होता है। ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता, ओनली समेटिव भी नहीं होता, नाइदर फॉर्मेटिव नॉर समेटिव, यानी न तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है और न ही समेटिव, ऐसा तो नहीं है, बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव हो सकता है, यूजिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रेटजीज, यानी कि दोनों तरीके की जो फॉर्मेटिव कॉन्टिन्यूअस एंड सीसीई जो होता है वो दोनों तरीके के असेसमेंट की बात करता है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय अ लर्नर, हाँ ये बात ठीक है। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस चूज करते हैं, देखते हैं क्या पता इससे भी कोई अच्छा मिल जाए, नहीं तो ये तो हमारा आंसर होना ही है। नॉलेज इज रिसीव्ड पेसिवली, देखिए पेसिव की बात ही गलत है, क्योंकि हम लोगों को एक्टिवली कोई भी चीज देखनी है। नॉलेज इज रिप्रोड्यूस बाय अ लर्नर एज इट इज, यानी कि बच्चा जो है वो ज्ञान को उसी वैसे ही रिप्रोड्यूस कर लेगा, नहीं करना ऐसे। नॉलेज इज रिकॉल, रिकॉल वर्ड ही गलत है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि लर्नर जो है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट, यानी कि डेवलपमेंट को लेकर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट को लेकर, कौन सा एक ऑप्शन जो है वो ठीक है। द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी, यानी सिर्फ हेरिडिटी पर डिपेंड करता है, डेवलपमेंट नहीं। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन, यानी कि जो एनवायरमेंट होता है अकेला वही जो है वो डिपेंड करता है हमारे डेवलपमेंट पर, ऐसा भी नहीं है। नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, यानी कि न तो हेरिडिटी न एनवायरमेंट, ऐसा भी नहीं होता है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, हम लोगों को पता है कि बच्चे का या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है उसका डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस करता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट, दोनों चीजें इसको जो है वो दोनों की दोनों चीजें जो है इस पर इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट स्किल्स वैल्यूज मोटिव्स दैट मेक देम रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर बच्चा जो है वो अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या है, ये सोशलाइजेशन है, क्योंकि बच्चा जो है वो सोसाइटी में डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, और स्टूडेंट शुड द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम, यानी कि एक क्लास, कोई क्लास का बच्चा है वो इस तरीके से जो है वो अपने साइन जो है वो शो करता है। एंग्जाइटी अराउंड रीडिंग, यानी पढ़ने के टाइम वो एंग्जाइटी शो करता है। डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइज वर्ड और लेटर और वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करते टाइम उसको डिफिकल्टी आती है, उसकी वोकेबलरी पुअर है। डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग व्हाट वाज रीड, यानी उसने क्या पढ़ा है उसको उसको समझने में, उसको याद करने में उसको डिफिकल्टीज होती है। ये क्या चीजें, ये चारों के चारों जो सिम्टम्स है ये क्या शो कर रहे हैं। एज ऑटिस्टिक स्टूडेंट, क्रिएटिव स्टूडेंट तो ये है नहीं, क्योंकि बच्चा जो है उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है। स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी,
स्टूडेंट विद मेंटल इम्पायरमेंट। देखिए मेंटल इम्पायरमेंट तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जो है वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, बस उसकी वोकैब पुअर है, बस वो एंजाइटी शो कर रहा है। तो ये एक तरीके का लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है। देखिए फर्स्ट भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन तब होता है जब बच्चे को कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही है, वहां पर लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात हो रही है कि बच्चा जो है वो कुछ भी सीखने में असक्षम है। इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, एक इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर टीचर को क्या करना चाहिए? बिलीव दैट थ्योरी चाइल्ड हैज द पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। यानी कि कोई भी बच्चा जो होता है उसके अंदर जो है वो एबिलिटीज होती है, स्ट्रेंथ होती है, हाँ ये बात ठीक है। शो एन एटीट्यूड टू पीटी एंड सिंपैथी टुवर्ड डिसेबल्ड लर्नर, यानी कि जो डिसेबल्ड लर्नर्स होते हैं उनके प्रति दया दिखानी है, सिंपैथी दिखानी है, ऐसा नहीं करना है। यूज लेबल सच एज हैंडीकेप्ड चाइल्ड, रिटार्डेड चाइल्ड टू कैटेगराइज चिल्ड्रन, लेबल करना, बच्चे को कैटेगराइज करना, ये चीज गलत हो जाती है। पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, यानी कि सिर्फ उन्हीं बच्चों को अटेंशन देनी है जो गिफ्टेड है, टैलेंटेड है, ऐसा नहीं करना है। इंक्लूसिव क्लासरूम है तो हर बच्चे पर जो है बिलीव रखना है कि हर तरीके का बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a student in your class has been told again and again from different sources that people from in this his social group totally perform poor in academic, यानी कि आपकी क्लास का एक बच्चा है वो बार बार यह बता रहा है कि सामाजिक वर्ग के लोग, यानी कि आपकी क्लास का एक बच्चा है वो इस तरीके से परफॉर्म करता है कि आपको ऐसा लगता है कि सामाजिक जो वर्ग के लोग होते हैं वो पढ़ाई में या फिर वो जो भी शिक्षा की तरफ से निम्न तरीके से वो है प्रदर्शन करते हैं। इस तरीके की द रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द स्टीरियोटाइप एंड रिजल्टेंट स्टीरियोटाइप थ्रेट्स अ टीचर इनिशियल स्टेप कैन बी, यानी इस तरीके के जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो आप एक टीचर होने के नाते किस तरीके से कम करेंगे? इग्नोर करेंगे इनको? इग्नोर तो हमको नहीं करना है। ऑर्गेनाइज कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि कंपटीशन बच्चों के अंदर कभी भी नहीं करवाना है। सजेस्टिंग टू चिल्ड्रन टू लीव एकेडमीज एंड जॉइन सम अदर डोमेन्स, यानी कि वो पढ़ाई को छोड़ दे, एकेडमी को छोड़ दे और कुछ और ज्वाइन करे, ऐसा भी नहीं करना है। प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल ऑफ रोल मॉडल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप, यानी कि अलग-अलग तरीके की जो सोसाइटी से आने वाले लोग होते हैं, उनके रोल मॉडल्स होते हैं, उनका उनकी स्टोरीज, उनके एग्जाम्पल हम लोगों को क्लास के अंदर बच्चे को बताने हैं। इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, यानी कि एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवेल्यूशन द स्टूडेंट, यानी कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है हम लोगों को इवेल्यूएट करने पर, सॉल्यूशन ढूंढने पर। फंक्शनल फिक्सनेस, देखिए फंक्शनल फिक्सनेस जो होती है, ये फिक्सनेस जो होती है ना, ये वर्ड ही गलत है। हम लोगों को फिक्सनेस, रिजिड, इस तरीके के वर्ड जो है वो वर्ड यूज नहीं करने हैं। हम लोगों को फ्लेक्सिबल अगर वर्ड आता है तो वो पॉजिटिव होता है, तो फिक्सनेस आते ही गलत हो जाएगा। रेस्पॉन्स सेट गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही तरीके का समाधान ढूंढना है, नहीं। मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद में उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम, यानी मीनिंगफुल लर्निंग को कौन सी ऐसे ऑप्शन है वो बता रहा है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट, टेस्ट को नंबर बढ़ाने हैं, ऐसा नहीं करना है। इंक्रीजिंग रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, यानी कि बच्चे को सीखने के लिए मोटिवेट करना कि हम आप ये काम करिए तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे। देखिए रिवॉर्ड के लिए अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो मोटिवेटेड नहीं है। फॉलोइंग ओनली द लेक्चर, सिर्फ लेक्चर देना बच्चे को, ये बात कोई ठीक नहीं होती है। फोर्थ ऑप्शन है, शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्ट फॉर चिल्ड्रन ओवरऑल वेल बीइंग एंड लर्निंग, यानी कि बच्चा जो है वो वेल बीइंग लर्निंग करे, ओवरऑल तरीके से कंसर्न करे, इंटरेस्ट आए बच्चे को, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय, यानी कि एक टीचर जो है वो अपने बच्चे को किस तरीके से जो है वो एनकरेज कर सकती है क्रिएटिव लर्नर को। एम्फेसाइज कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, देखिए अगर बच्चा जो है क्रिएटिव है तो वो कॉन्वर्जेंट थिंकिंग ही होगी, तभी वो बच्चा क्रिएटिव है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ टीचर कैन एड्रेस नीड फॉर स्पेशली एबल्ड लर्नर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम है उसके अंदर स्पेशल एबल्ड लर्नर होते हैं, उसको किस तरीके से टीचर जो है वो बिहेव कर सकती है।
एम्फेसाइज अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ड्रिल और पेपर पेंसिल टेस्ट लेना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। फॉलोइंग यूनिफॉर्म वे ऑफ इंस्ट्रक्शंस द स्टूडेंट, यानी कि एक ही तरीके के इंस्ट्रक्शंस देने हैं क्लासरूम के अंदर, ये भी कोई बात ठीक नहीं होती है। गिविंग अ लॉट ऑफ रिटर्न होमवर्क एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपिंग ऑफ आंसर फ्रॉम अदर ब्राइट स्टूडेंट, यानी कि बहुत सारा होमवर्क देना है और बोलना है कि जो ब्राइट स्टूडेंट है उनकी कॉपीज के देख के आप लोग भी कॉपी कर दो, ऐसा नहीं करना है। डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को अपनी क्लास के अंदर हर बच्चे की जो कमज़ोरी है, उसकी वीकनेस है, उसका जो भी जो अच्छा पॉइंट है, उसको एनालाइज़ करना है। उसके बाद में आप लोगों को जो है वो उसको किस तरीके से पढ़ाना है, उसको डिस्कस करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिना इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारे फिनोमिना के लिए अपने जो है वो कुछ नाइव थ्योरीज बना लेते हैं। ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? चैलेंज दिस कंसेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग्स, यानी कि जो डायलॉग्स के द्वारा बच्चों की चुनौती देंगे हम लोग इस तरीके से। हाँ, कर सकते हैं। डिसमिस देयर आइडिया देयर चिल्ड्रन हैव, यानी कि इसको जो है वो हम खारिज कर देंगे, डिसमिस कर देंगे, ऐसा तो नहीं करना है। इग्नोर करेंगे, इग्नोर भी नहीं करना है, स्कॉल्ड भी नहीं करना है, बच्चे को डांटना नहीं है। क्योंकि अगर नई थ्योरी बना रहा है तो मतलब बच्चा कुछ ना कुछ सोच रहा है, हम लोग जो है वो उसको चुनौती दे सकते हैं, बच्चे को उसका रीजन पूछ सकते हैं, उससे रीजनिंग कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं कि इस तरीके का कंसेप्ट आपके माइंड में क्यों आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन टीचर्स डील विथ चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम, यानी कि क्लास के अंदर ध्यान नहीं देने वाले बच्चा है तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट द क्लास, यानी क्लासरूम से बाहर जाने के लिए कह देना, ऐसा नहीं करना है। स्कोल्ड, डांटना भी नहीं है। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजन फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, हाँ ये कर सकते हैं, हम बच्चे से बात कर सकते हैं, उसको क्यों डिसइंटरेस्ट है उसका रीजन जानने की कोशिश कर सकते हैं। वर्कशीट एज होमवर्क, होमवर्क देना कोई अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। हमको तो सिर्फ रीजन जानना है कि बच्चा क्लासरूम के अंदर क्यों जो है वो अटेंटिव नहीं है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग लर्निंग, यानी टीचिंग लर्निंग के लिए कौन सी एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है? एनकरेज चिल्ड्रन टू मेक इंटीट्यूएट गैसेस, गैसेस करना, हर तरीके के जो है वो किसी भी तरीके की चीज़ होती है उसको जो है वो प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, ये बात तो ठीक है। हम लोगों से नॉट पूछा है तो गलत वाला ढूँढना है हमको। एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर करना अच्छी बात हो रही है। डायलॉग और डिस्कस करना भी अच्छी बात है। फोकसिंग ऑन रिप्रोड्यूस ऑफ नॉलेज एज गिवन, यानी कि जिस तरीके से नॉलेज आपको दिया गया है उसको डायरेक्टली रिप्रोड्यूस करना, ये बात गलत है। आप लोग चेंज भी कर सकते हैं अपने नॉलेज में, इसीलिए नॉट पूछा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि कंस्ट्रक्ट करना है हम लोगों को नॉलेज को, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सोशल इंटरेक्ट कर सकते हैं, फिर भी बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। ड्रिल और रिपीट करना, रिकॉल करना गलत बात है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट देना भी गलत है। स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स एसोसिएशन, देखिए स्टिमुलस एंड एसोसिएट करना ये बात ठीक होती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सोशल इंटरेक्शन दिया गया है और इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट लर्निंग, यानी कि इन चार ऑप्शन में से कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं या फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारी लर्निंग पर इफेक्ट डालते हैं? इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इंटरेस्ट बच्चे का ऑब्वियसली डिपेंड करता है। इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे की इमोशनल हेल्थ भी डिपेंड करती है। पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज भी डिपेंड करती है। सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, सारी की सारी बातें जो है वो बच्चे की लर्निंग पर इफेक्ट डालती है। इसीलिए 1 2 3 4 आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन में ही है, इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली एंड नेबरहुड आर, यानी फैमिली और नेबर्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली फैमिली आया है तो आप लोगों का प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज हो जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है साइकोलॉजिकल एजेंसी, देखिए साइकोलॉजिकल एजेंसीज कोई होती नहीं है। मिडल सोशलाइजेशन एजेंसी भी कोई नहीं होती है। सेकेंडरी, फैमिली की बात हो रही है तो फैमिली कभी भी सेकेंडरी नहीं होती है, फैमिली हमेशा प्राइमरी होती है। तो ये कुछ-कुछ क्वेश्चंस थे सीडीपी के, आप लोग इसको जो है वो एज़ अ टेस्ट लीजिएगा और वीडियो के एंड में यानी कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के किस तरीके से जो है वो आप लोगों के मार्क आ रहे हैं। एज़ अ टेस्ट देने के बाद में आप लोग कमेंट में मुझे मार्क ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क बन रहे हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।